हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल जनरल नॉलेज में। तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए लेकर आए हैं जीके का 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, हो सकता है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 हड्डियाँ होती हैं। फ्रंटल, टेम्पोरल, ओसिपिटल और पेराइटल। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य में हृदय का वजन कितना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 300 ग्राम। और जो 1400 ग्राम, 1300 ग्राम या 1200 ग्राम जो होता है, ये ब्रेन का होता है। एग्जाम में तीनों में से कोई सा भी ऑप्शन आ सकता है। आपका अगला प्रश्न है, शरीर के अंदर खून किसकी उपस्थिति के कारण जमता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, नहीं जम पाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिपेरिन। और जो फेब्रिनोजेन है, इसकी वजह से जो होता है खून जमता है। जो जैसे हम लोग को कट उट लग जाता है कहीं पे, तो फेब्रिनोजेन की वजह से ही वहाँ पे क्लोटिंग होता है, यानी जमता है। आपका अगला प्रश्न है, पेशियों में किस अम्ल के कारण पीड़ा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लैक्टिक एसिड। और जो सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है, ये बैटरी में यूज़ किया जाता है। और सिट्रिक एसिड जो होता है, ये नींबू में पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कौन बदलता है? यहाँ पे पेप्सिनोजेन छूट गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी इसे HCl भी बोलते हैं। और जो सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है, जैसा कि आप को इससे पहले वाले क्वेश्चन में बता ही दिए हैं, बैटरी में यूज़ किया जाता है। और सिट्रिक एसिड जो होता है, नींबू में पाया जाता है। तो चलिए, आपका अगला प्रश्न है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 300। और जो नॉर्मल इंसान होते हैं उसमें 206 पाए जाते हैं, क्योंकि ये जो 300 जो हड्डियाँ होती हैं उसमें आपस में फ्यूज होकर के लगभग 206 बन जाता है, 206। और जो 639 जो है, यह मांसपेशियों की संख्या होती है नॉर्मल पर्सन में। आपका अगला प्रश्न है, शरीर के अंदर दो हड्डियों को आपस में कौन जोड़ता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लिगामेंट। और जो टेंडन जो होता है, ये हड्डी और मसल्स को आपस में जोड़ता है, यानी मांसपेशियों के और हड्डियों को आपस में टेंडन जोड़ता है। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24। अगर पूछा जाए पेयर में कितना होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12। पेयर में होगा 12 और संख्या पूछी जाए तो 24। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मानव शरीर की पैर की हड्डी नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ह्यूमरस। और जो फीमर जो है ना, जो ये जांघ में पाया जाता है, और पटेला उसके नीचे, और टिबिया जो है, जो पटेला जो होता है, जो गोल टाइप का जो होता है, वही होता है पटेला। और जो टिबिया होता है, वो पटेला के नीचे होता है। आपका अगला प्रश्न है, रक्तचाप कौन सी यंत्र से मापा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्फैग्मोमैनोमीटर। और क्रायोमीटर से मापा जाता है, लो टेम्परेचर को मापा जाता है। और पैरोमीटर से मापा जाता है हाई टेम्परेचर को। आपका अगला प्रश्न है, पहले हृदय की ध्वनि को क्या कहते हैं? जो पहला होता है हृदय की ध्वनि, उसको लब बोलते हैं। और जो बाद में होता है उसको डब बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लब। आपका अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन को कौन सी यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टेथोस्कोप। और स्फैग्मोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, वेनस हार्ट किसका हृदय है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मछली का। आपका अगला प्रश्न है, जल का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जल का जो पीएच मान होता है 7 होता है। क्योंकि इसको याद करने का तरीका है जो है, 7 दिन इसकी ज़रूरत पड़ती है। और जो 6.4 जो होता है, ये दूध का होता है पीएच मान। जैसे 64 रुपये किलो दूध, ऐसे भी महंगा दूध चलता है। और 2.8 होता है, ये नींबू का होता है। जो नींबू जो होता है, सब्जी में हम लोग कितना यूज़ करते हैं? 2 से 4 यूज़ करते हैं, बस यही ट्रिक है। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य का सामान्य तापमान कितना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी। ये सब इनका स्केल है, ये सभी स्केल हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी। आपका अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा तापमान है जहाँ फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की वैल्यू एक समान होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा -40। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। आपका अगला प्रश्न है, बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
थाइमस। और जो एड्रीनल ग्लैंड होते हैं, एड्रीनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर पाए जाते हैं, और पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस जो होते हैं, ये दोनों ब्रेन के नीचे पाए जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आयरन। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। और जो स्पर्म जो है, ये सबसे छोटा सेल है हमारे बॉडी का, और सबसे बड़ा जो सेल होता है यानी कोशिका, ओवम है। इस तरह के रोज़ वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको कुछ हेल्पफुल हुआ हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।